हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को 12 अक्टूबर के 3 शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के सॉल्यूशन करवा दिए हैं। क्या आप लोग उसका प्रैक्टिस अभी तक किए कि नहीं किए? जिनको एग्ज़ाम देना है अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो बहुत ही गलत बात है ना। जितना क्वेश्चन बताया गया है उसको सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और इस वीडियो के माध्यम से आज 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ट्रिगो से आया है ना। तो ट्रिगो का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है जी, साइन थीटा है। और यहाँ से 1 प्लस क्या है आपका कॉस थीटा है। तो वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या वैल्यू फाइंड करना है जी, वैल्यू नहीं फाइंड करना है, इसको आपको सोल्व करना है, सॉल्यूशन करना है ना। कि इतना बराबर आपको क्या होगा, इसको सोल्व करके आपको बताना है कि इतना इजकल टू क्या जी, व्हाट। यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले देखिए 1 है और यहाँ से लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, तो आप बताइएगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब प्लस ए मेरा कॉस थीटा बच गया। अब यहाँ नीचे देखते हैं तो ए साइन थीटा है, यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है जी, कॉस थीटा है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, कॉस थीटा प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। और नीचे यहाँ क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ पर 1 प्लस क्या है जी, कॉस थीटा है। यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका कट गया, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉट थीटा। यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, है ना। आप ठीक ढंग से समझ ले। इसके लिए क्या कर दिए कि 1-2 स्टेप हम लिख दिए, नहीं तो हम यहीं से उड़ा देते, है ना। तो जल्दी जल्दी उड़ा देंगे, तुरंत एग्जाम होने वाला है तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा हम लिख दिए ताकि आप ठीक ढंग से क्या करें, समझ जाए, है ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आगे जो क्वेश्चन जो लिया गया है वो आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है ना। उसको देखते हैं। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन जो है, हालांकि 12 अक्टूबर से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो लेवल है वो 13 अक्टूबर में हल्का सा बढ़ा है, ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपका सेकंड जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या समझिएगा आपका दिया हुआ है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख के उसका हम थोड़ा सा सारांश बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये कुछ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। जो क्वेश्चन जो लिया गया है सर्कम रेडियस से लिया गया है। अगर आपको इसमें अगर आर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, या आपको अगर ए आर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए अगर ए आर अगर आपको अगर निकालना हो तो क्या करेंगे जी, सी बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। और ए आर आपको निकालना है तो ए प्लस बी और माइनस क्या करेंगे, हम सी बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। अगर ए आर निकालना हो, रेडियस निकालना हो तो सी बाई 2 कर देंगे डायरेक्ट। अगर ए आर निकालना है तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आगे जो क्वेश्चन जो लिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लिया गया है। आगे क्या लिया गया है जी, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ देखिएगा किसी वस्तु का, है ना, एमपी जो दिया हुआ है, यानी थर्ड क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, एमपी जो दिया हुआ है आपका 3600 रुपया एमपी है, ठीक। सीपी जो दिया हुआ है आपका 2800 रुपया आपका सीपी दिया हुआ है। आपका डिस्काउंट इस पर क्या है जी, 16% डिस्काउंट है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है जी, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए डिस्काउंट जब भी होता है तो अंकित मूल्य पर होता है। डिस्काउंट किस पर होता है जी, जब भी होगा तो क्या होगा, अंकित मूल्य पर होगा। तो याद देखिएगा अगर 3600 रुपया इसका अंकित मूल्य है और डिस्काउंट अगर 16% है तो 100 में से 16 हम लोग घटा लेंगे। तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 80, अच्छा और घट गया यानी 84। यानी 3600 गुना अगर 84 बटा 100 कर देंगे तो ये डायरेक्ट मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए सीपी मेरा 2800 है। अब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में क्या होता है, जितना प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस क्या होता है, अगर कहता है प्रॉफिट परसेंट निकाले तो उसको हम 1 मान लेते हैं, तो आपका जुट जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। समझने की बात है।
अगर यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 16 करके बटा 100 कर दिए। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि जब भी होगा मेरे दोस्त तो किस पर होगा जी, आपको सीपी पर होगा। डिस्काउंट जब भी होगा तो किस पर होगा जी, एमपी पर होगा। और इसी को आप सॉल्यूशन कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस 100 से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो आपका गायब हो गया। अगर 4 से काटना है तो काट दीजिए, 4 से यहाँ काट दीजिए, 4 7 28, है ना। या 7 से काट दीजिए, 7 चौक क्या काट दीजिए जी, 28, 4 7 चौक 28, 7 से काट दीजिए, बरसत क्या 84, है ना। फिर आपको काट देना है, 4 से काट दीजिए, 4 आई क्या 12 हो गया। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो 36 या कितना 108 है। यहाँ 100 प्लस x है तो इधर अगर 100 आ जाएगा तो 8 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी जो प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या हो गया जी, आपका 8x हो गया। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग भी काट सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए, और 28 से यहाँ डायरेक्ट काटते, 28 गुना 3 भी काट सकते थे, है ना। तो हम शुरू छोटा सा डिजिट लेके काटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर जो क्वेश्चन लिया गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिया गया है ना। देखिए ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो, ये 3 गो से क्वेश्चन पूरा आपका आ रहा है एग्जाम में। CHSL वाला जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें से हम 3 चैप्टर देख रहे हैं एडवांस से, मुख्यतः 3 गो। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सबसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं आया है ना। मेंसुरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आया है एडवांस में, परंतु आपका अलजेब्रा, आपका ट्रिगो, आपका ज्योमेट्री टोटल मिला के 25 में 12-13 नंबर पर कब्जा किए हुए हैं। देखिए अगला ज्योमेट्री से क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। 4 क्वेश्चन हम ज्योमेट्री से है। यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि देखिए एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ समझिएगा, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल, सबसे पहले इसमें और क्या क्या आगे बढ़ाया हुआ है, इसमें इसको बढ़ा दिया गया है, और ये जो ऐसे किया हुआ है, ये आपका डी पॉइंट तक बढ़ा हुआ है। ए वाला जो एंगल दिया हुआ है आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, और ए एंगल और ए एंगल, इस दोनों एंगल का सम, ए एंगल और ए एंगल, इसका जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है सम जी, इसका सम आपका दिया हुआ है 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है जी, 50 डिग्री आपका दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ हो, लेकिन डाटा मेरे पास जो आया है आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको कहता है इसमें कि ए वाला आपका एंगल निकालना है कि ए एंगल आपका क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ट्रायंगल अगर ABC की अगर बात करते हैं तो जैसे ही अगर इस साइड को हम बढ़ा रहे हैं तो ये मेरा बहिष्कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जी, अपने से दूर 2 अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों के योग कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो मेरा ए वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, तो इसका क्या होगा, ये दोनों एंगल का योग हो जाएगा, यानी 50 और 45 क्या हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, और किस टॉपिक से लिया गया है ये देखना है। तो 5 जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो से क्वेश्चन लिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आ रहा है। 12 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट में आया है, 13 अक्टूबर में भी आया हुआ है। देखिएगा, कह रहा है कि A + B + C आपका 48,000 है। बहुत इजी क्वेश्चन है। A + B + C कितना दिया हुआ है जी, 48,000 दिया हुआ है। यहाँ A/B/C कितना दिया हुआ है जी, तो आपका 8/7/9 दिया हुआ है। तो कहता है कि B = क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए निश्चित राशि है, A + B + C को अगर जोड़ते हैं तो 48,000 आता है। अगर उसको हम लोग रेशियो में जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 10 25, एक कम गया यानी 24 हो गया, है ना। जो निकालना है उसको गुना कर दिए। निकालना हमारा B वाला है तो B वाला 7 है तो 7 से गुना हम लोग कर दिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम बताएं, क्या बताएं हैं कि निश्चित राशि को पहले ले लेना है, उसके बाद उसी का रेशियो में ही लेना है, तीनों का जोड़ के। अगर तीनों के जोड़ के यहाँ दिया हुआ है तो रेशियो में तीनों के जोड़ के कितना हो गया जी, मेरा 24 हो गया। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है मेरे दोस्त, आपका B का वैल्यू निकालना है यानी 7, इसको काट दीजिए। अगर 24 से काटते हैं तो 24 दूनी 48, आपका 2000, 7 दूनी कितना हो गया 14,000। तो आशा करते हैं, है ना, कि सभी क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बाबू, वो आपका 6 क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से लिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। क्या कहा गया है कि देखिए कोई ट्रायंगल है, समझिएगा, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है।
कोई इस तरह का ट्रेंगल है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यहाँ से ऐसे आप फिगर जो है ऐसे ड्रा कीजिए, यहाँ से आप ऐसे कीजिए, है ना। ये जो दिया हुआ है आपका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है कुछ, है ना। ये आपका है जो एंगल बाइसेक्टर आपका दिया हुआ है, और ये आपका एंगल कह रहा है कि 34 डिग्री है, तो आपका निकालना है कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब इस तरह का फिगर हो, ए एंगल बाइसेक्टर हो, ए एंगल बाइसेक्टर हो, ए अगर 34 डिग्री हो तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आपका 17 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है। एक बार हम क्वेश्चन बोल देते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। 5,000 रुपया उधार लिया गया है ना। कोई व्यक्ति किसी से 5,000 रुपया उधार लिया है। पहले साल में 4% ब्याज, दूसरे साल में 3% ब्याज, है ना, और तीसरे साल में 2% ब्याज, और 3 साल में कहता है तो 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है ना। यहाँ ऐसे क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी आपका 7 क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपया किसी से उधार लिया है, और जो रेट जो है पहला साल जो रेट है यानी P = 5,000 रुपया हो गया। पहला साल जो रेट उस पर है वो कितना है जी, 4% है ना। पहला साल आपका रेट 4% है, फिर दूसरे साल में रेट क्या है जी, 3% है, और आपका तीसरे साल में जो फिर रेट आपका क्या है जी, आपका 2% है ना। तो कहता है कि 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 5,000 का अगर हम 4% अगर निकालते हैं, पहला में यहाँ देखिएगा सोल्यूशन करते हैं। अगर 5,000 का अगर 4% अगर निकालते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा जी, यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आपका ब्याज जो हुआ वो मूलधन में ऐड हो जाता है, फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो फिर अगले साल के लिए जो है प्रिंसिपल का काम 5,000 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। अब 5200 पर फिर कितना है, 3% है, तो 3 बटा हम लोग 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा जी, आपका 6 हो जाएगा। अब पंतिया कितना हो जाएगा, 15, 156, यानी आपका इस 5200 में 156 फिर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5356 हो जाएगा। अब 5356 पर फिर ब्याज आपका 2% लगेगा, यानी 2 आप बटा कितना 100, यहाँ गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11 की 1, कैरी 1, 3 दूनी 6 है कितना 7, अब 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 10 712। अब बटा क्या हो गया जी, आपका 100 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 160.12 है ना। यहाँ फिर से थोड़ा सा गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12 की 2, 1, 5 दूनी 10, 1 11 की 1, 1, 3 दूनी 6 1, 7 5 दूनी 10। अब इस 5356 में यहाँ 107.12 फिर जोड़ेंगे, यानी 5356 अब फिर जोड़ देंगे उसमें 107 कितना 12, 0.12, 7 6 13 की 3, 1 5 1 6 और 3 है कितना 4 है, यहाँ कितना हो गया जी 5 है ना, 5463.12। अब यहाँ समझिएगा, जो मूलधन आपका 5,000 रुपया था पहले और टोटल आपका आ गया 5463.12, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो कितना हुआ जी, तो आप क्या कर दीजिएगा 5463.12 में से 5,000 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, यानी 5463.12 और घटाओ कितना 5,000, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 8 क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है ना। तो थोड़ा सा आपको हम समझा के बता देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। कहता है क्वेश्चन कि 35 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है n है। पहले 10 को संख्या जो है पहले शुरू से पहले 10 संख्या को हटा लिया जाता है और फिर अगले 10 संख्या को उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो औसत क्या हो जाता है जी, आपका m हो जाता है ना। यदि m² - n² = 600 तो आपको 3m एंड है ना 5n का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 35 संख्याओं का औसत n है।
क्रमागत 35 क्रमागत, यानी सोचिएगा अगर शुरू में अगर हम संख्या अगर x मानते हैं तो अगला संख्या हमारा x+1 होगा, x+2 होगा, इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो लास्ट में हमारा संख्या क्या हो जाएगा, x+34 हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग नहीं समझता है कि लास्ट में 35 को संख्या लगातार तो लास्ट में x+35 से होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि x तो यहाँ पहले है ना जी, x+1 x+2 और x+35 करेंगे तो फिर यहाँ 36 को हो जाएगा, क्योंकि हम x पहले ले लिए तो यहाँ एक क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब इसका कह रहा है कि औसत है ना, कि 35 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है से n है, लेकिन इसका अगर औसत अगर निकाल के देखते हैं तो शुरू वाला x और लास्ट वाला क्या है, x+34 है ना, इसका औसत यही ना होगा, औसत बराबर एवरेज होगा, है ना। औसत में हम क्या बताएं, कोई भी चीज़ अगर लगातार अगर क्रम में अगर दिया हुआ है तो शुरू वाला और लास्ट वाला के जोड़ के आप 2 से भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ जो औसत आपका आया x+34 बटा क्या है जी, 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 2x + 34 बटा क्या आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि इस पर भी बटा 2 है, इस पर भी बटा 2 है, तो 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 34 बटा 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप समझ लीजिए, अब इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, आगे रहेगा तो। देखिए एक x था, x+34 था, इसका औसत निकालना था, तो यहीं से समझिएगा कि अगर दोनों के जोड़ के अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ x 2x बटा 2, तो यानी केवल x हो जाएगा, यानी दोनों में से x रह जाएगा, इस 34 को आप आधा कर दीजिएगा। चलिए अब आगे कहता है अगले 10 नंबर को अगर शामिल कर लिया जाता है, अगर अगला 10 नंबर को और शामिल कर लिया जाता है तो औसत m हो जाता है। ई वाला जो औसत आपका है n है, ये औसत क्या है जी, n दिया हुआ है। तो अगर आगे 10 को अगर शामिल करते हैं तो ये x है, तो यहाँ x प्लस हम लोग 10 कर देंगे, है ना। इसी तरह से आपका चलते रहेगा। अगला जो x+34 है वो x प्लस क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में यहाँ x है तो इसका औसत तो यहाँ x होबे करेगा। 44 और 10 कितना हो जाएगा, 54, और 54 बटा कितना कर दीजिए 2, यानी आपका 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 27। और इस औसत का नाम क्या हो गया, आपका m हो गया। अब कहता है कि m² - n² = 100, तो m² m यहाँ है तो x + 27 का होल स्क्वायर m² माइनस n² n कितना है जी, x + 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 600 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करना है वो क्या करना है मेरे दोस्त कि 3m एंड 5n का औसत यानी एवरेज आपको फाइंड करना है ना। यही आपका दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिएगा। इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a² - b², तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाएंगे तो a + b जैसी करेंगे। यहाँ समझिएगा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो चीज़ जो आपका है वो a² - b² यानी a + b इंटू a - b पर आधारित है। तो जैसे अगर a + b करेंगे तो x प्लस क्या है 27, अब प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 17, यानी a + b हो गया। फिर इंटू x - b करेंगे तो x कितना हो जाएगा यहाँ जी 2x हो जाएगा। यहीं पर शॉर्ट करके लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ x कितना हो जाएगा जी 2x हो जाएगा। और 27 और 17 कितना हो जाएगा बताइए, 7 7 14 की 4 हाथ में रहा 1, 2 1 3 कितना 4, यानी 2x + 44 हो जाएगा यहाँ। तो 2x + 44 यहाँ लिख देते हैं इंटू, यानी अब फिर गुना में है। अब a - b करेंगे, a + b या इंटू a - b, तो a + b तो कर दिया, अब a - b करना है तो a मेरा x + 27 है और माइनस यहाँ x प्लस का यहाँ क्या है 17। इसको सोल्व कीजिए तो x + 27 माइनस x माइनस प्लस माइनस 17, ये आपका कट गया। 27 में 17 का कितना हो जाएगा आपका 10, यानी गुना यहाँ 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा जी 44 उधर चल जाएगा, तो 44 और 10 54 और 6 60 यानी 16, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, है ना। तो x बराबर यहाँ 8 आ गया। तो अब निकाल लीजिए, अगर n का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो n के जगह पर 8 रखते हैं तो 17 8 क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर 17 8 25 हो जाएगा। अगर हम m का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ अगर 8 रखते हैं तो 27 और 8 जोड़िए तो 8 7 15, यानी m बराबर यहाँ क्या आ जाएगा जी आपका 35 आ जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 3m, तो 3 गुना m का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है 35, तो यहाँ 35 लिख दीजिए।
प्लस 5 गुना एन, एन का वैल्यू कितना है जी 25 है, अब बटा कितना 2 औसत निकालना है, तो 35 दिया कितना हो जाएगा 105, अब प्लस 25 25 कितना हो जाएगा 125 है, बटा कितना 2, 100 है 100 200, अब 25 है 5 कितना 30, यानी 230 बटा 2 यानी कितना 115। यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया वो कितना है जी 115 डिग्री आ गया। थोड़ा सा ये लैंग्वेज बेस्ड था, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना, एवरेज का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका फिर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका रह रहा है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला भी देख लेंगे, थोड़ा सा बेसिक भी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन आ नहीं रहा है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा मेरे भाई, आगे जो क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है 9वां क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कहता है कि एक आदमी ने 12,000 रुपया उधार लिया है ना, ये साधारण ब्याज पर कोई उधार लिया है किसी रेट से, और 4 महीनों बाद 6,000 रुपया, और 4 महीनों बाद 6,000 रुपया और उधार लिया, और वो जो उधार लिया वो डबल रेट पर उधार लिया, और अंत में उसको 2800 रुपया ब्याज दिया गया है। तो कहता है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, देखिए कहता है टोटल ब्याज जो है 2800 रुपया दिया गया। तो ब्याज भाव क्या होता है मूलधन, तो शुरू में मूलधन 1200 रुपया है, समय कितना जी, समय दिया वो 4 महीना, महीना को साल में बदल दीजिए 4/12, गुना दर, दर को मान लिए R, बटाइया क्या हो गया 100 हो गया। अब देखिए आगे प्लस, अब यहाँ देखिएगा, अब आगे कहता है कि 4 महीने बाद 6,000 रुपया और उधार लिया गया, यानी पहले से 12,000 और 6,000 और, तो कितना हो गया जी 18,000 हो गया। तो यहाँ देखिए 4 महीना तो ये हो गया, तो बच गया 8 महीना, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, गुना 100, आवरी रेट क्या है डबल है, यानी 2R है, और टोटल जो आपका जो ब्याज है आपका कितना है 2800 रुपया है। तो यहाँ क्या करना है आपको R निकालना है, R आराम से निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बाकी जो कट जाएगा और R में आएगा, R आपसे निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ट्रियो से लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में क्या होता है मेरे भाई आता है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन, कहता है कि यदि tan थीटा 2 प्लस यहाँ 45 के रूप में दिया हुआ है इजिकल टू कॉट इंटू 3 थीटा माइनस 15 डिग्री, तो कहता है कि थीटा इजिकल टू व्हाट। याद देखिए इस तरह का जब कभी क्वेश्चन रहे तो उसको एक में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ बता देंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। tan थीटा जो है कोई वो कन्वर्ट कर दीजिए 2 थीटा प्लस 45, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 थीटा माइनस 15, समझिएगा। क्योंकि देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी कॉट थीटा, तो कॉट की कॉट और थीटा की जगह पर क्या है 3 थीटा माइनस 15 मेरा है। तो यहाँ से देखिए अगर tan थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी यहाँ जी 15 हो जाएगा, माइनस 3 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 15। अब देखिए माइनस 3 थीटा इधर आ जाएगा तो ये 5 थीटा हो जाएगा, तो 5 थीटा इक्वल टू क्या 90 और 15, यहाँ कितना हो जाएगा 90 और 15 105 और माइनस कितना हो जाएगा 45, यानी 5 थीटा हुआ कितना हो जाएगा यहाँ 60, तो थीटा हुआ कितना हो जाएगा आपका 12 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है आप भली भांति ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। जो भी बच्चे का एग्जाम आगे के डेट में है ना, एकदम आलस से नहीं करना है। 26 तारीख तक एग्जाम चलेगा, जिनको आगे के डेट में एग्जाम है जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको तो एकदम तुरंत अभी के अभी आप दिमाग में रख लीजिए और उसी तरह का क्वेश्चन क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बाकी जो भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है सभी शिफ्ट का हम सॉल्यूशन आप लोगों को करवाएंगे, है ना, और उसको ठीक ढंग से आपको समझना है। अगर आपसे पॉसिबल है, आपसे संभव है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो। चलिए इसी के साथ हम विदा करते हैं, लेते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।